तो एक बार दोनों बैच की पोजीशन देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एक बार दोनों बैच का बता दीजिए। लास्ट टॉपिक हाफ mv स्क्वायर कन्वर्ट इनटू के क्यू बाय आर नॉट। देखें तो क्या दोनों बैच की पोजीशन यही है क्या? लिखें, आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात करी थी पोटेंशियल की, वर्क की, उसी से चीज को जोड़ते हैं। लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 1। यहां जा बेटा, इधर बढ़े हैं भैया आगे। लिखें कॉन्सेप्ट नंबर 1। कल हमने सीखा था, अब बिल्कुल शांत हो जाएं, आराम से तसल्ली से पढ़ते हैं। दो चार्ज आर दूरी पर हैं। अगर मुझे इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो फॉर्मूला होगा U बराबर K पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दोनों के बीच की दूरी। ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे mgh होती है वो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान देने योग्य बात क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। ऑलवेज पुट Q एंड Q विथ साइन। एकदम बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखनी हो हमेशा साइन के साथ रखेंगे। K पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दोनों के बीच की दूरी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के अच्छे सवाल बनते हैं, यहां पर करेंगे अभी आधे घंटे बाद। उसके लिए दो एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। काइनेटिक आपको 7th 8th से याद है, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल मैकेनिक्स में करते हैं तो mgh होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में होगा तो k q1 q2 बाय r। दिमाग में सेट करते जाइए, लिखते जाइए। ये कल का रिव्यू कर रहा हूं 15-20 मिनट। एक बार साइकिल सेट हो, बहुत तेज तेज आगे बढ़ने से फायदा नहीं है, बातें एब्जॉर्ब भी हो कि जो भैया कल पढ़ा था वो बिल्कुल ठिकाने पर है, फिर अपन आगे बढ़े। सिस्टमैटिक करना ही जरूरी है, वो ज्यादा अच्छी बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे दिमाग में बैठ गई और मैंने यहां एक पॉइंट और लिख दिया। भविष्य में मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के सवाल करवाऊंगा तो वहां मुझे काइनेटिक चाहिए और पोटेंशियल सी चाहिए। काइनेटिक के लिए मैं क्या यूज करूंगा? हाफ mv स्क्वायर। और पोटेंशियल के लिए मैं क्या यूज करूंगा? k q1 q2 बाय r। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भैया ये एकदम शानदार याद होना चाहिए। ये Q, ये R दूरी पर पोटेंशियल कितना होगा? K Q बाय R। R ना बोलकर K Q बाय डिस्टेंस याद करिए। कभी भी पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखना हो तो ऐसा याद करिए K Q बाय दूरी। इस तरह से, क्योंकि अभी R बहुत सारे होंगे तो आप कंफ्यूज होते जाओगे, तो बेहतर है बिल्कुल देसी अंदाज में जो परीक्षा में भी याद आ जाए। पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर, जबकि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। फिर बोलना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है गलतियां होती हैं, पोटेंशियल स्केलर है, क्यू को साइन के साथ रखें। कभी कभार गलती हो जाती है, प्लस 10 वोल्ट दे रखा है, 0 वोल्ट दे रखा है और -5। कभी कभार इसी में हाई लो पूछा जाता है। अब आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा हुआ है, वहां भी सर बताते हैं 10 0 -5 में हाई कौन है? हाई 10 है। और लो कौन है? 0 या -5? -5 लो है। पोटेंशियल एक रेफरेंस क्वांटिटी है। 0 से ऊपर गए हाई, 0 से नीचे गए लो, ये -5 लो पोटेंशियल। ये सब काम आएंगे। आपको प्लस और माइनस, प्लस 10 और -10 में पता लगाना पड़े तो आपको तुरंत बोलना पड़ेगा प्लस 10 हाई है और -10 लो है।
पोटेंशियल की फील क्या थी, आपको याद हो तो पोटेंशियल की फील मैंने आपको कहा था वर्क डन अपॉन चार्ज, याद है? तो कभी कभार और इसी वर्क को क्या बोलते हैं, स्टोर हो जाता है किसके रूप में, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आपने क्या किया, इन्फिनिटी से पी क्यों लाए, इन्फिनिटी से पी लाएंगे तो पोटेंशियल आएगा, और फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दोनों बातों में अंतर है। बहुत प्यारा सवाल है ये। दो अलग अलग चीज होती हैं, एक होता है मेरे बेटे पोटेंशियल और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल के लिए आपको एक रेफरेंस मानना पड़ेगा और वो रेफरेंस क्या है, इन्फिनिटी। मैं अपनी बात को बहुत बेहतर समझा पाऊंगा अगर आप अगला एग्जाम्पल मुझे बताएंगे, सुनेंगे तो। इस ग्लास की पोटेंशियल एनर्जी बताइए। गलत, प्लस mgh, जीरो माइनस mgh, सब संभव है, सब संभव है। अगर यही रेफरेंस होगा तो जीरो, छत रेफरेंस हो गई तो माइनस mgh, जमीन रेफरेंस प्लस mgh। कितनी प्यारी बात समझ में आई। पोटेंशियल एनर्जी इज अ रेफरेंस क्वांटिटी, पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर मैं इसको जमीन और यहां के बीच में पूछूं, आप कहीं भी रेफरेंस मान लीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा आएगा mgh। तो इस बात को बैठाइए, ये 2026 में भी सवाल आया, थ्योरेटिकल सवाल, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। बताइए पोटेंशियल कौन है, रेफरेंस, बट पोटेंशियल डिफरेंस एक रेफरेंस क्वांटिटी नहीं है। ये देखिए, पोटेंशियल के लिए आपकी मजबूरी है चार्ज को कहां से लाना पड़ेगा, इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या माना जाता है, जीरो। तो बताइए U का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, V को यहां भेज देंगे तो Q इंटू V। तो कभी कभार पोटेंशियल एनर्जी लिखने की आवश्यकता पड़े तो आपको याद आना चाहिए Q इंटू V। तो U के दो फॉर्मूले हो गए, पहला फॉर्मूला K Q1 Q2 बाय R और दूसरा Q इंटू V। तसल्ली से देखते जाइए, कल की बातें समझा रहा हूं, अभी मुझे नई बात में कोई मतलब नहीं है। सबसे पूछा जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, पन्ने पलटिए, कल अपन ने किया था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो W बराबर Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। और कोई बताना चाहे Q कौन है इसमें, Q कौन है, मूविंग चार्ज। इस पे बेटा बहुत बार प्रश्न आया, बहुत बार, ये बहुत ही फेमस है। थोड़े से आप बड़े हो तो बता सकता हूं, बाकी तो 20 मिनट बाद आऊंगा। इक्यू पोटेंशियल पे वर्क डन जीरो होता है, कारण बताइए। इक्यू पोटेंशियल, सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, तो वर्क डन जीरो। एकदम कॉमन सवाल, बॉडी का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम कॉमन सवाल। फोटोसिंथेसिस, पेड़ पौधों में खाना बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, एकदम बेसिक सवाल, छठी सातवीं फोटोसिंथेसिस आ जाता है। बिल्कुल ऑक्सीजन है ये, कि इक्यू पोटेंशियल पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में किया गया वर्क डन बताइए, जीरो। इक्यू पोटेंशियल, इक्यू, इसका मतलब पोटेंशियल सेम है, और अगर पोटेंशियल सेम है तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो। बेटे कल की कहानी चल रही है, अभी तो सर ने पढ़ाना ही शुरू नहीं किया। कल की कहानी, कनेक्टिविटी जरूरी है, फिजिक्स सब्जेक्ट ऐसा है, आगे आगे भागते रहेंगे, पुराना साफ होता जाएगा, फायदा क्या। बता, क्या कल के 4 बात ओके। अब एक प्रश्न बता रहा हूं, लिखें। इफ, लिख लिया क्या सभी ने, जल्दी आ जाओ। if the potential energy, if the potential energy
of the system is zero, then find the, बोर्ड से देखिए, पुराना जेई एडवांस का क्वेश्चन है पर किया जा सकता है। कल मैंने इसके आपको सारे बेसिक बता दिए। ट्राइंगल देखते ही क्या आपको पता चल रहा है? जोड़े बनाएंगे। ट्राइंगल में कितने जोड़े? 3। सोच समझ के जोड़े बनाइए और उस टोटल एनर्जी को क्या कर दीजिए? 0। दूरी का विशेष ध्यान रखिएगा, ये ए पर ये √2a राइट एंगल ट्राइंगल है। आराम से तसल्ली से करिए। सीधा ये लिखा गलत हो जाएगा, 3kq/a, ये लिखना गलत है क्योंकि दूरियां सब जगह बराबर, चार्जेस भी सब जगह अलग अलग हैं। जोड़े बनाइए। कल मैंने आपको ये बात सिखा रखी थी, बस उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन। अब देखें, एक जोड़ा ये, इसकी एनर्जी बताएंगे कि पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दूरी a। दूसरा जोड़ा ये, मैं कलर पेन से उसी हिसाब से लिख रहा हूं ताकि आप देख सकें, क्योंकि चार्जेस भी अलग अलग हैं, बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। k पहला चार्ज 2q, दूसरा चार्ज q बटे दूरी a। तीसरा ये वाला, इसका पेयर क्या बनेगा? k बड़ा Q छोटा Q बटे दूरी √2a। √2a समझ में आया बेटा? √2a पाइथागोरस राइट एंगल ट्राइंगल। और 0 क्यों कर दिया? 0 क्वेश्चन में गिवन है। अब सोच समझ के इसको सॉल्व करो। के ए तो काट ही दो, और कुछ कट रहा है? छोटा क्यू भी काट दो, तो यहां क्या बचा? 2q, यहां 2q, यहां q/√2। तो अब q एक तरफ रख दें, 2q q/√2, √2 एलसीएम ले लें, 2√2 + 1। सही कर रहा हूं क्या मैं? तो q/q इज -2√2 अपॉन आराम से देखिए, एक एक सवाल एक्सक्लूसिव सवाल हैं ये, और आराम से किया जाए। सबसे बड़ा टॉपिक है ये पोटेंशियल एनर्जी। इससे कल एक पढ़ाया था टॉपिक डाइपोल 2 दिन पहले, वो बहुत आसान है, सवाल आता है। 2025 में भी डाइपोल का सवाल आया था। 4 हिस्से में पढ़ाई करिए, मैंने आपको कल भी सिखाया था। 4 हिस्से में तोड़ दो, घर पे भी 1-1 घंटे जब पेपर में आए जिस वीक में ऐसे पढ़ो। एक दिन पढ़ा फोर्स एंड फील्ड, कूलम्बिक फोर्स एंड फील्ड। एक दिन पढ़ो फ्लक्स एंड गॉस, एक दिन पढ़ो डाइपोल, और एक दिन पढ़ो पोटेंशियल। ये 4 हिस्से में ब्रेक कर दो। 2025 में फोर्स पे सवाल आया था, एक वो टच करने वाला, ए को बी से टच किया, बी को सी से किया, अपन ने क्लास में किया था स्टार्टिंग में, याद करो। और एक डाइपोल पे आया था। ऐसे कॉम्बिनेशन बदलते रहते हैं। 24 में गॉस पे आया, पोटेंशियल पे आया, कोई 2 टॉपिक वो चुनता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन चलते रहते हैं। दिमाग में तेरे क्या एक आइडिया रहे, बहुत चीजें पता नहीं। जैसे अपन मैग्नेट पढ़ते हैं तो अपन को पता है ना आइडिया, मैग्नेट में बायो-सावर्ट लॉ आएगा, उसकी एप्लीकेशन आएगी, एम्पियर लॉ आएगा, उसकी एप्लीकेशन आएगी, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, सिलेंडर, फिर फोर्स आएगा, हेलिकल पाथ आएगा, सर्कुलर आएगा, है ना, फिर बिल साइन थीटा आएगा। एक तेरे पास आइडिया है। जब तक चैप्टर का एक ब्रीफ आइडिया नहीं होगा ना, तब तक वो आप उससे भागते रहोगे। आपको एक आइडिया होना चाहिए कि हाँ, फिर इसके शॉर्ट नोट बन जाए, फिर न्यूमेरिकल का हो जाए। चलिए आगे बढ़ूं क्या?
अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंडक्टिंग स्फीयर है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस है r। ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इसमें क्या थोड़ा सा छोटा क्यू बड़ा क्यू में भयंकर कंफ्यूजन होता है। और अनदर पॉइंट चार्ज is placed at the center। यहां एक टेस्ट पॉइंट चार्ज और रख दिया। अब आपसे पूछा है r/2 पर पोटेंशियल बताओ। छोटा सवाल, एक लाइन का, पर क्या थोड़ा सा परेशान करने वाला है ये। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चे ठीक है, क्या मामला, जल्दी से बता दीजिए। अब इस सवाल को समझना। अब ऐसे में 2-3 सवाल लाऊंगा और यहीं फिर अर्थिंग भी सिखाऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना, बिल्कुल तरीके से समझाता हूं। पहले इस सवाल को आने के लिए तुम्हें क्या क्या हथियार आने चाहिए, पहले वो बताता हूं। 2 दिन पहले मैंने इसके फॉर्मूले लिखवा दिए थे, फिर लिखवाता हूं। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ग्राफ भी बनवाए थे इसके, वापस बताता हूं। पॉइंट है आउटसाइड, तीन पॉइंट पर पोटेंशियल याद करो, फेमस, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला k/r, सरफेस का फॉर्मूला, इनसाइड का। अब आप r में ऐसे फंसेंगे ना, सुलझ ही नहीं पाएंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, ये तो है किताबी। अब मैं बताता हूं, अगर पॉइंट आउट है तो फॉर्मूला मेरे बेटे ऐसा याद कर, k/, सेंटर से दूरी। कब? जब तेरा पॉइंट कहां है? आउट। ये पॉइंट आउटसाइड है, सेंटर से दूरी बता कितनी? छोटा r। अगर तेरा पॉइंट इनसाइड हो या सरफेस पे हो या सेंटर पे हो, इन सभी के लिए फॉर्मूला k/r तो बोलना ही नहीं है, k/, रेडियस। ये इतना बढ़िया रिलैक्सिंग है, कूल, तुझे कंफ्यूज होने नहीं देगा। तो इसमें उलझता रहेगा, छोटा r, बड़ा r, 2r, 3r। बस एक बात याद कर, आउटसाइड k/, सेंटर से दूरी, सरफेस पर हो, सेंटर पे हो, इनसाइड हो, सबके लिए k/, बड़ा r, बिकॉज conducting sphere is an example of equipotential surface। ये मैं तुझे ऑलरेडी लिखा चुका हूं, पर मैं आज नई स्टाइल में लिखा रहा हूं। अभी अपन कंसेंट्रिक स्फीयर वाले सवाल करेंगे, अर्थिंग वाले सवाल करेंगे, उसमें तुझे पोटेंशियल लिखना बहुत जबरदस्त आना चाहिए। और अगर तूने r से रटा तो उलझ जाएगा। तो दिमाग में ऐसे बैठा, अगर पॉइंट बाहर है तो फॉर्मूला k/, सेंटर से दूरी, एल्स कहीं भी हो, सरफेस पे हो, अंदर हो, बाहर हो, सब जगह फॉर्मूला k/, रेडियस। सहमत है? देख ले, यहीं तू चाहे तो रिंग का भी चिपका ले, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग की एक्सिस बता, रिंग की एक्सिस कितना? k/√r² प्लस ये x। कोई सेंटर पूछे
सेंटर है तो x 0 रख दे, सेंटर पे वही फॉर्मूला आ जाएगा जो स्फीयर का है, के क्यू बाय फॉर्मूले हैं, इसका कोई उपचार नहीं है, पर ये है तो 70-80 क्वेश्चन करेगा तो ये सब याद भी हो जाते हैं। मैग्नेट में 35 फॉर्मूले हैं, पर खूब प्रश्न करने पर बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। मॉडर्न फिजिक्स है, मैग्नेट है, याद हो जाते हैं। तो क्वेश्चन की खेल होता है सारा, आप किस तरीके से याद करते हो वो मैटर करता है। फॉर्मूले तो है ही, उसमें तो अपन बच नहीं सकते। क्या इसको चेंज करूं? अब मैं इस सवाल पे आ रहा हूं, बहुत प्यारा सवाल है तो इसके मजे लेना। पी पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? मैं बोल रहा हूं पॉइंट चार्ज देगा और स्फीयर देगा। देखता जाना, अच्छे से बता। स्फीयर के लिए मेरे शब्दों को फोकस करना, शब्दों का खेल है। स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहां है? इनसाइड। बहुत अच्छा बोला तूने। स्फीयर के लिए ये पॉइंट इनसाइड है। और मेरे बेटे इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, मत बोल, के क्यू बाय रेडियस। के क्यू, क्यू भी कौन सा? स्फीयर का, बटे रेडियस आर, के क्यू बाय रेडियस। और पी पर ये पॉइंट चार्ज देगा। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला देख, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला ये बताया था, देख पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय दूरी। कभी छोटे यार बड़े यार मैं परेशानी नहीं होना। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू बाय दूरी। स्फीयर के लिए इनसाइड के क्यू बाय रेडियस, सरफेस के क्यू बाय रेडियस, आउटसाइड के क्यू बाय सेंटर से दूरी। अब बता पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा? के क्यू, सतर्क रहें, सावधान रहें, क्यू कौन सा? छोटा। और दूरी, एक लाइन का प्रश्न है पर बच्चा इस आर बाय 2 क्यू क्यू में बहुत उलझता है, इसलिए अच्छा प्रश्न माना जाता है एक लाइन का प्रश्न। पर तुझे सोचना पड़ेगा कि अच्छा स्फीयर के लिए पॉइंट अंदर है, अंदर का फॉर्मूला होता है के क्यू बाय रेडियस। बढ़ू। अब ऐसे 2-3 और कर, अभी हाँ मत भर के, समझ में आ गया, मुझे भी पता है थोड़ा सा कच्चा पक्का है। प्रश्न करेंगे तब एडॉप्ट होगी चीजें कि हाँ सर अब मेरे दिमाग में बैठ रहा है। प्रश्न करेंगे तब एडॉप्ट होगा। अब ये चलते फिरते 1-2 सवाल निपटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 62 देख, 62 देख। नहीं हो तो गया था, एक बार और सीख, अब तुझे और अच्छे लगेंगे वही सवाल। अब तू मजबूत होता जा रहा है ना। कंडक्टिंग स्फीयर है तो बता सी पर और पी पर पोटेंशियल, सी पर और पी पे पोटेंशियल सेम, सी और पी पे पोटेंशियल सेम। पूछ कारण, इक्यू पोटेंशियल। फॉर्मूला बता दे कितना होगा? के क्यू बाय रेडियस। आर मत बोल, हटा दे जीवन से। सरफेस पे फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, सी पर भी के क्यू बाय रेडियस, पी पर भी। देन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 0। बिल्कुल बेसिक सवाल, कहीं कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और देख क्वेश्चन नंबर 49 पर आ, स्टार लगा के रख। रिपीटेड प्रश्न है ये, जेई मेन का, नीट का। समय खर्च करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सवाल पढ़ो, डायग्राम बनाओ। 2 से 3 बार कराऊंगा और धीरे धीरे, और ऐसे 3-4 प्रश्न और, तब जाके बात एब्जॉर्व होगी। थोड़ा परेशान करने वाला सवाल निकलेगा ये, है ना, तो थोड़ा अलर्ट रहेंगे। और परेशान होंगे तभी सीखेंगे यार। आपको हमेशा सिखाते हैं यार कि हलवा तो है नहीं यार, है ना।
मेहनत चाहिए, फिजिक्स सब्जेक्ट में मेहनत चाहिए। क्या पूछा बता, पोटेंशियल डिफरेंस। सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दें, पेन पेंसिल छोड़ दें, मेरा कहना माने। ये सेंटर C1, ये सेंटर C2। मुझे बताइए रिंग 1 के सेंटर पर कौन कौन पोटेंशियल देगा? खुद बोलिए, खुद बोलिए। रिंग 1 खुद और रिंग 2। रिंग 1 का ये कौन? सेंटर। रिंग 2 के लिए ये कौन? एक्सिस। तो देख मैं क्या कह रहा हूं, V1 पे कौन कौन देगा? रिंग 1, रिंग 2। रिंग 1 का कौन? सेंटर। रिंग 2 की कौन? एक्सिस। एक मिनट फॉर्मूले को थोड़ा वेलकम कर लेता हूं, रिंग के दिमाग में बैठाता हूं। रिंग के सेंटर पे फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, बिना फॉर्मूले काम। आजा बोर्ड पे देख, ये पॉइंट सिर्फ इस पे फोकस कर, और डार्क कर देता हूं, बाकी सब भूल जा। इस पॉइंट पे आ जा। क्या आ गया क्या इस पॉइंट पर? बता, ये पॉइंट मन लगा पढ़ाई में। ये पॉइंट रिंग 1 का कौन? सेंटर का फॉर्मूला के क्यू, क्यू खुद का प्लस क्यू बटे रेडियस आर। यही पॉइंट, इस पे ध्यान बनाए रख, यही पॉइंट रिंग 2 का कौन? एक्सेस के क्यू नहीं, रिंग माइनस क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्स नहीं है एस। रिंग 1 डन। एक मौका और मिलेगा तुझे, अभी पूरी 100% बात नहीं हुई है, अभी एक मौका और है, फिर आजा। अब ये इस C2 पे फोकस कर। क्या C2 दिख रहा है? आराम से लिखूंगा। रिंग 2 पर आ गया। सर धीरे पढ़ाइए, आपको पता है फिजिक्स में स्थिति गड़बड़ है। माइनर के नंबर लेके आऊं क्या? मतलब मुझे पता है, बार बार मत लाया कर बीच में माइनर के नंबर। मैं सब जान रहा हूं, मेरे पास सबके नंबर है, मोबाइल में पूरा मेरे पास डेटा है, माइनर मेजर कॉमन टेस्ट हर बच्चे का। बीच बीच में बार बार माइनर के नंबर मत लाया कर, मुझे पता है सब। C2 पे आ, C2 पे आ गया क्या C2 पर? मुझे बता C2 रिंग 2 का कौन है? तो रिंग 2 का तो सेंटर है, और रिंग 1 की कौन है? एक्सेस। सेंटर का फॉर्मूला के क्यू नहीं, माइनस क्यू बटे रेडियस आर। रिंग 1 की एक्सेस, रिंग 1 पे चार्ज प्लस क्यू। एक्सेस का फॉर्मूला बता, ये कौन आ गया? V2। वो कौन है? अब पूछा क्या है? V1 माइनस V2। बहुत ही अच्छा सवाल। सब एक ही प्रोफाइल के हैं, तुझे एक बार बस इंजेक्शन लग गया ना, फिर तू समझ जाएगा। इंजेक्शन की देरी है बस। घर बैठ के अकेले टेबल कुर्सी पे बैठ के प्रश्न करेगा तब ज्यादा समझ में आता है। अभी तो अपन हाँ इसलिए भर रहे हैं क्योंकि अभी ड्राइविंग फोर्स मैं हूं। अभी मैं आपको जबरदस्ती कह रहा हूं, देख ऐसे होगा ऐसे होगा, तुझे विश्वास है हाँ यार सर इतने साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक ही होगा, है ना? तो ज्यादा समस्या नहीं आती। जब तू खुद बैठ के करेगा ना तब तुझे नए चैलेंज महसूस होते हैं। कौन सा चार्ज, कौन सी दूरी, कौन सी रेडियस। आइसोलेट बैठ के करने से ज्यादा चैलेंज महसूस होते हैं। घटा दे, 0 आएगा क्या? क्यों? एग्जैक्ट सेम ही तो है, उल्टा है, कटेगा नहीं। ये Q है और ये ऐड हो जाएगा उल्टा। ध्यान से देख, कैंसिल नहीं होगा कुछ भी, कैंसिल नहीं होगा कुछ भी। करूं? कितना आंसर, कौन सा ऑप्शन? फोर्थ आ रहा है? फोर्थ आ रहा है क्या? देख लो। के की जगह वैल्यू डाल देना 1/4πε0, और वो ट्वाइस हो जाएगा घटाने के बाद, है ना? तो ये हो जाएगा 2KQ/R माइनस 2KQ। तो 2KQ कॉमन ले लो,
फिर k की जगह वैल्यू डाल दो, फिर 2 से 4 कट जाएगा, मतलब ये स्टैंडर्ड सवाल है। तू कोई भी मटेरियल पढ़ ले ऑल इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट का, सब मटेरियल में सवाल मिलेगा, नीट में आया हुआ, जेई मेन में आया हुआ, ये फेमस प्रश्न है, हमेशा ऑलवेज तैयार होने चाहिए, स्टैंडर्ड प्रश्न है। देख फिर जेई मेन में आया हुआ है। बढ़े क्या आगे? ऑल क्लियर पीछे भैया? लिख लिया, चले आगे बढ़े पीछे एंड पर, ठीक है। चलो अब इसी वैरायटी के और कर रहे हैं, ठीक है ना, नया एड ऑन नहीं कर रहे, इसी पे थोड़े और खेलना चाहते हैं। चल अब छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब दे। दो स्फीयर हैं, पी पे पोटेंशियल कौन कौन देगा? स्फीयर वन, स्फीयर टू, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। यहां से तेरे बेसिक कमजोर जो हैं वो धीरे 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 सही होंगे, तो एक दो स्टेप बढ़ा, बस बेसिक सही होंगे, दोनों देंगे। अगला शब्दों को सुनना, स्फीयर वन के लिए पॉइंट पी कहां है? आउटसाइड। स्फीयर वन के लिए आउटसाइड। दो ही फॉर्मूले होते हैं, आउटसाइड के क्यू बाय सेंटर से दूरी, और इनसाइड या सरफेस के क्यू बाय रेडियस, बस। अब मुझे बताइए, आउटसाइड है तो फॉर्मूला के, स्फीयर वन है तो वन का ही चार्ज, सेंटर से दूरी, खत्म। यही पॉइंट स्फीयर टू के लिए कहां है? इनसाइड। इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस किसकी? टू की, टू की, टू की रेडियस, खत्म। अब अगला इससे और थोड़ा चेंज, ये सब एक ही वैरायटी है। ये देख, दो शेल, दो रिंग, फिर एक शेल, एक पॉइंट चार्ज, सब एक ही वैरायटी है, सब भाई भाई हैं। तुझे बस एक चीजें समझ में आनी चाहिए, इनके साथ खेलना। अब इसी में वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डाल देता है। कैसे? एक रिंग है, इस पे चार्ज है Q, इससे √3r दूरी पर एक छोटे चार्ज है -Q, एंड इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ -Q when it crosses the center of the ring। बहुत ही बढ़िया सवाल। अब अप्रोच क्या है? स्पीड शब्द आते ही ग्रेविटेशन के सवाल हैं, अर्थ से किस स्पीड से फेंकें कि वो 2r पे पहुंच जाए, या कुछ स्पीड से फेंका तो 2r पे जब पहुंचे तब बताओ। इन्फिनिटी तक पहुंचाना है तो वो तो एस्केप स्पीड हो गई,
तो इन सभी सवालों को देखते ही तुझे चमकना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये आनी चाहिए फील। ये एक बेसिक बात है कि जब भी तुझे इस तरह का सवाल आए, छोड़ा है स्पीड बताओ, एक पार्टिकल चलता हुआ आ रहा है, स्प्रिंग से टकरा गया, अब बताओ स्पीड क्या होगी। तो इन सब में तुझे देखते ही पता चलना चाहिए, मुझे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना चाहिए। अब कैसे लगाएं वो मैं सिखाता हूं, कौन से 2 पॉइंट पे लगाऊं शायद तुझे पता चल रहा होगा, जहां से छोड़ा है और जहां पूछा है। तो 1 पर K1 P1, K2 P2। अब तू क्या क्या खुद बढ़ सकता है वो मुझे बता, जहां तू फंस जाएगा मुझे बता देना। 1 पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल 2 पर, पोटेंशियल तो mgh, अच्छा mgh नहीं आएगा, वो तो ऊंचाई वाला है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाया, ये भी नहीं लगेगा। दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड दिस इज नॉट अ पॉइंट चार्ज पेयर, एक बॉडी है और एक पॉइंट चार्ज है। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो आज पहली स्लाइड में था, Q इंटू V, स्लाइड नंबर 1। क्या अंतर है गुरुजी, ये भी U है ये भी U है, वो तू सीख के जा तब तू भीड़ में से अलग होगा। ये भी पोटेंशियल एनर्जी है पर ये किसके लिए है, 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम की। ये कब लगाते हैं, जब एक बॉडी हो, रिंग, स्फीयर, डिस्क, और एक हो पॉइंट चार्ज। दोनों में अंतर है, ये तुम्हें दूसरों से अलग करेगा कि सर K Q1 Q2 बाई R ये एप्लीकेबल है गुप्ता सर जब 2 पॉइंट चार्ज की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाए और एक एक्सटेंडेड बॉडी। ये आज उर्दू के शब्द कैसे यूज कर रहे हो आप ज्यादा, एक्सटेंडेड बॉडी ये क्या होता है, एक्सटेंडेड बॉडी का मतलब होता है रिंग, स्फीयर, रॉड, डिस्क, ये कहलाती हैं एक्सटेंडेड बॉडीज। और एक्सटेंडेड बॉडी और एक पॉइंट चार्ज हो तो क्या लिखेंगे, Q इंटू उस पॉइंट पर पोटेंशियल, इंटू उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो बताइए क्या लिखा जाएगा, Q इंटू V1। ओहो सर Q भी नहीं गुप्ता सर, वहां Q थोड़ी ना है, माइनस Q है। ओके मुझे क्या दिक्कत। 2 पे काइनेटिक, क्या 2 पे कुछ ना कुछ काइनेटिक आ जाएगी। अरे सर वो तो पूछा ही है, क्या पोटेंशियल 0 होगा, क्यों अभी तो बताया, Q नहीं माइनस Q इंटू V। अच्छा V कौन देगा, V कौन देगा, रिंग, रिंग के लिए ये पॉइंट एक्सिस, ये पॉइंट सेंटर, ये V कौन देगा, रिंग। वापिस देख ले, सर ये क्या किया, ये क्या किया, ये वापस मिटा दिया ताकि तेरे समझ में आए। नोट्स बनाने के लिए थोड़ी ना आया है, तो नोट्स बनने के लिए आया क्या कि मैं कॉपी भर लूं आज, कॉपी भरने के लिए थोड़ी ना आया भाई। तो पहले बात तो समझ ले कि यहां से एक चार्ज को छोड़ा, पहला प्रश्न सर ये वहां जाएगा ही क्यों, वो प्लस है और ये अट्रैक्शन। अरे बहुत बातें आनी चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ी जाती फिजिक्स। सर ये वहां जा क्यों रहा है, सर ये यहां रहे, कारण क्या, एक प्लस है और एक कुलंबिक फोर्स इसको क्या करेगा, खींचेगा, खींचेगा। जैसे ये पेन यहां से छोड़ा और ये नीचे आया, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच रहा है, यहां mgh, यहां हाफ mv²। थोड़ा सा ये तो चलाना पड़ेगा, इसके बिना मैं नहीं कर सकता, मैं तुझे ये झूठ वादा नहीं कर सकता। ले चल हो गए तैयार, नहीं कर सकता मैं, मुझे तो 20 साल हो गए पढ़ाते तब भी मैं नहीं कर सकता, ऐसे में बजा ही नहीं सकता। ले तैयार हो गई, जा हो गई फिजिक्स तैयार।
मुझे पता है ये हो ही नहीं सकता, हलवा है ही नहीं कि डोना लिया और लपक लिया, ले आओ सर लाओ, ले आओ सर, है ही नहीं, मैं क्या करूं? मैं ऐसा गलत कमिटमेंट कर ही नहीं सकता कि फिजिक्स तो अपने आप हो जाएगी। भाई पेन तो घिसना ही पड़ेगा। मैं तुझे कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं कि देख पीछे की कहानी क्या है, कोलंबिक फोर्स लग रहा है। फिर मैं तुझे यह भी बता सकता हूं सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हो, तब तुझे कॉन्सेप्ट बोलना पड़ेगा। जब जब सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होते हैं तब तब मैकेनिकल एनर्जी क्या लगा सकते हैं, कंजर्व। अब बता K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। चिल्लाओ, 1 पे काइनेटिक, क्यों, रेस्ट है। पोटेंशियल का फॉर्मूला अब तुम सीख गए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी, पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी। तो Q नहीं माइनस Q, V नहीं V1। उस पॉइंट पर पोटेंशियल कौन देगा, रिंग। 2 पे काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, 2 पे पोटेंशियल Q V, V कौन देगा, रिंग। अब बता माइनस Q, रिंग का फॉर्मूला याद है, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कितना, √3r का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस Q। सेंटर का फॉर्मूला याद है, के क्यू बाय रेडियस। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाए। ये थोड़े से अच्छे प्रश्न है, नीट में नहीं आज तक, एग्री, पर नहीं आएगा ये कोई नहीं कह सकता, किया जा सकता है, स्टैंडर्ड सवाल हैं जेई के। पर पेपर का लेवल अच्छा रहेगा, इसलिए हम लगातार आपको लेवल अप के सवाल जेई के क्वेश्चन कर रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं। सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर अभी जो हुआ अच्छे लेवल के आया, 10वीं में मैथ्स ने बवंडर मचा दिया, हाय हल्ला हो रहा है, इतना मैथ्स का पेपर टफ आया। 12वीं का फिजिक्स का जबरदस्त पेपर आया, बैक टू बैक सिग्नल दे रही है सीबीएसई एनटीए कि भैया अब रटने वाली बात नहीं है। ये आप इस बात को समझिए, जेई मेन के पेपर स्टैंडर्ड पेपर आए, ना बहुत कठिन ना बहुत सरल, इसलिए इसे हमें समझना चाहिए। हम गलत मानसिकता से नहीं पढ़ सकते कि अरे यार फॉर्मूले 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 रट लो, फॉर्मूले रट लो, फॉर्मूले रट लो, नहीं है भैया, नहीं है, उसका क्या करें। 10th में ऐसा पेपर दिया मैथ्स का, आप गूगल पे रिव्यू पढ़ लीजिएगा, इतना जबरदस्त पेपर आया है 10th का, बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों। थोड़ा समझना पड़ेगा, यहां से आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि भैया अब कंपटीशन रटने वाले से काम नहीं चलना है, इस बात को समझिए। ये कितना देगा, माइनस क्यू के क्यू बाय 2r, ये उधर जाएगा तो प्लस का के क्यू क्यू बाय आर बराबर हाफ mv। एक में से आधा गया, आधा, तो के क्यू क्यू बाय 2r, और 2 को हाफ mv स्क्वायर, कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2, तो अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू बाय, क्लियर। मेरे हिसाब से आज सब सवाल अच्छे आ रहे हैं, हम डीपीपी के कर ही नहीं रहे, आज हम तो एड ऑन प्रश्न करते जा रहे हैं, अलग 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 अलग। क्या आगे बढ़ सकते हैं, चैप्टर समाप्ति की ओर है, पर अपने पास अभी 1.5 घंटा और है, और न्यूमेरिकल करेंगे। कंटेंट आज आप देखो, कुछ भी नया नहीं सिखाया है, कल वाले स्लाइड पर ही मैं वर्क ही कर रहा हूं, उसी पर ही, क्योंकि ये चीजें एब्जॉर्ब तो हो, अब तुझे समझ में आ रहा है। आज यार एक नई बात समझ में आई, कल सिर्फ फॉर्मूला रटा था के Q1 Q2 बाय आर, आज उसमें एक नई बात जुड़ गई, ये फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। एक रिंग, एक स्फीयर और पॉइंट चार्ज होगा तो मैं क्या लगाऊंगा, Q इंटू वी। बता क्या ये बात ओके है, और करते हैं कुछ, अगला लिखिए।
अब इसकी एक लाइन सुन लीजिए, आप सारे प्रश्न कर लेंगे। पहली बात तो डरने का कुछ नहीं है। ये जो डिजाइन है इसे बोलते हैं अर्थिंग। क्या होता है अर्थिंग? स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर देना। अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? 0। जब भी दो बॉडी को कनेक्ट करते हैं तो चार्ज फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दिमाग में सीधी बात बैठा लें, जिस भी स्फीयर की अर्थिंग हो जाएगी वहां का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। यहां तक की कहानी धीरे धीरे फिर बोलता हूं। सबसे पहले इस डिजाइन को बोलते हैं अर्थिंग। दूसरा बिंदु, अर्थिंग का मतलब स्फीयर को अर्थ से किसी वायर के माध्यम से जोड़ना। जब भी दो कंडक्टिंग बॉडीज को जोड़ते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है। यह कोई सही बात नहीं है कि चार्ज बॉडी से अर्थ में जाएगा, कुछ भी संभव है। बॉडी से अर्थ में भी जा सकता है, अर्थ से बॉडी में भी आ सकता है, दोनों संभव है। सिर्फ क्या सच है, जब तक लेन देन चलता रहेगा तब तक इन दोनों का पोटेंशियल 0 ना हो जाए। अर्थ का तो 0 है ही, उसका भी क्या हो जाएगा? 0। क्या मेरी बात समझ गए? अब इस बॉडी पर पहले कुछ भी चार्ज हो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जिसकी अर्थिंग हो जाए उस पर क्या मान लो? नया चार्ज x। पहले कितना है क्या है मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो अभी से मतलब है, अर्थिंग के बाद ये अर्थ से लेन देन करेगा। मुझे इसके पुराने चार्ज से मतलब नहीं है, मुझे उसके x से कोई मतलब नहीं है, मुझे उसके पास से मतलब नहीं है, मुझे वर्तमान में जो मिल गया वही बढ़िया है। इसलिए कभी भी पास्ट की चर्चा नहीं करें, क्योंकि फिर राज आपके भी खुलेंगे, है ना। इसलिए जो जो उस समय मिल गया वो बात बढ़िया है। हम कभी अपने पास्ट की चर्चा नहीं करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप इमोशनल होके बातें कर लोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। कभी हमेशा ध्यान रखें, जब जब अर्थिंग हो जाए, है ना, जब जब कई समझ पा रहे हैं? देखो आप, देखो माहौल बना रहे हैं। जब जब अर्थिंग हो जाए इसका मतलब है उसका चार्ज का लेन देन होगा किससे? अर्थ से। कब तक? जब तक वहां का पोटेंशियल 0 ना हो जाए। कितना चार्ज आया या कितना चार्ज गया मुझे मतलब नहीं। लेट द न्यू चार्ज आफ्टर अर्थिंग बिकम x। क्या ये आप फंडामेंटल समझ रहे हो? बाहर वाले से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अब बताओ क्या हिंट होगा? क्या हिंट होगा? क्या मैं P पे पोटेंशियल निकाल लूं और P पर पोटेंशियल निकाल के क्या कर दूं? 0। अब बताइए ईमानदारी से, पेन पेंसिल छोड़िए, P पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? दोनों देंगे। अब ये वही सवाल बन गया, स्फीयर 1 भी देगा, स्फीयर 2 भी देगा। स्फीयर 1 के लिए कहां है? सरफेस पे। स्फीयर 2 के लिए ये पॉइंट कहां है? इनसाइड। सरफेस का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस, रेडियस 1 की। इनसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस किसकी? आर। खत्म। सिर्फ पोटेंशियल लिखना ही लड़ाई है। बाकी तो इसमें आपने नया क्या सीखा? नई एक लाइन सीखी बस, जहां अर्थिंग हो जाए वहां का पोटेंशियल 0 कर दो, और जिस बॉडी की अर्थिंग हो उस पर नया चार्ज कितना मान लो? x। बाकी तो लिखना है तो पोटेंशियल ही है, और पोटेंशियल करें तो मैं वो बात सिखाई, मैं फिर रिवाइज कराऊंगा। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या बोलो? के क्यू बाय सेंटर से दूरी, और बाकी सभी के लिए के क्यू बाय रेडियस, के क्यू बाय रेडियस। बता मेरे भाई।
ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, क्या बात क्लियर है क्या भैया? कौन सा वर्क एनर्जी थ्योरम से कौन सा सवाल कह रहे हो भाई? वो रिंग वाला कह रहे होंगे शायद। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वहीं से तो आती है। अगर रिंग वाला सवाल कह रहे हो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से किया जा सकता है, बिल्कुल। रिंग वाला ही सवाल कह रहे हो तो बताइए। चलिए, कितना आंसर भैया? सही है। बढ़ो आगे। एक मिनट का रेस्ट कर, पन्ने पलट देख, खूब सारे क्वेश्चन किए। अब एक कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, फिर अगले लेक्चर पे उसी पे क्वेश्चन कराऊंगा खूब सारे। अगले वीक से वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, दोनों बैच में वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे अच्छी तरह से। वेव ऑप्टिक्स बहुत छोटा चैप्टर है, पर फायदा पता है क्या है? 2 प्रश्न, और 2 प्रश्न में भी इस साल तो गजब ही हो गया। वो आपको थोड़ा सा लर्निंग भी देता है। क्या देता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मुझे पता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाने में 15-16 लेक्चर की मेहनत होती है, तब जाके 2 सवाल बनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स इतने सारे प्रश्न, 70-80 प्रश्न कराऊंगा, इतने दिन से चल रहा है, तब जाके कितने प्रश्न? 2। रोटेशनल मोशन इतना बड़ा टॉपिक, 2 प्रश्न, 1 प्रश्न। अब आप देखो स्मार्टनेस, ईएमडब्ल्यू छोटा चैप्टर, 2 प्रश्न, 2 प्रश्न दे रहा है, 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। वेव ऑप्टिक्स में सुनना, वेव ऑप्टिक्स छोटा चैप्टर है, 3 हिस्से हैं इसके, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। जो साल की खास बात रही, पोलराइजेशन, जो कि आधे घंटे का टॉपिक है, 2 ही लॉ है, ब्रिस्टल लॉ और मेलस लॉ। भाई दोनों पे सवाल आ गया, एक सवाल ब्रिस्टल पे और एक सवाल, मतलब एक ही लेक्चर में कितने प्रश्न? यहां 16 लेक्चर पढ़ाते हैं तब जाके 2। तो ये स्मार्टनेस क्या देता है भैया? अभी 2 महीने हैं पूरे, मार्च और अप्रैल। ये प्रॉमिस कर, छोड़ के कुछ मत जाना। ये हो सकता है कम ज्यादा अच्छा बुरा, छोड़ के कुछ मत जा। तो शायद अपने मन में कुछ प्लानिंग बना रहा हो, ये मैं छोड़ दूंगा, किसी सीनियर भैया ने बता दिया ये वाला टॉपिक छोड़ दे, 12वीं के टॉपिक पढ़ ले, ये वाले पढ़ ले, ये छोड़ दे। भैया इनमें मत फंसना। भैया से तू खुद पूछ लेना, भैया आपका क्या स्थिति है पहले वो बता दो, है ना? मत फंसना, मैं तुझे फिर कह रहा हूं। ये देख, केवल आधे घंटे का टॉपिक है, ब्रिस्टल लॉ और मेलस लॉ। उस आधे घंटे में कितने सवाल? 2 सवाल। ऐसा कहीं भी हो सकता है। गॉस थ्योरम 2014 या 16 ऐसा कोई साल है, इलेक्ट्रो के 3 प्रश्न आए, तीनों गॉस थ्योरम के सवाल थे, तीनों गॉस। इतना पूरा बड़ा चैप्टर रह गया पूरा एक के एक तरफ, गॉस के कितने सवाल दे दिए? 3, और सीधे फॉर्मूला बेस। इससे क्या सीखने को मिल रहा है वो समझिए। सारी गलतियां खुद के करने से तो जीवन छोटा पड़ जाता है, दूसरों की गलतियों से भी सीखना पड़ता है। यार छोड़ के कुछ नहीं जाऊंगा यार। विस्कोसिटी छोटा सा टॉपिक है यार, 1 फॉर्मूला 2 फॉर्मूला, स्टोक्स लॉ है, टर्मिनल वेलोसिटी, यार एक सवाल आ जाता है यार। यार ईएमडब्ल्यू, यार छोटा सा टॉपिक है यार, 2 प्रश्न दे रहा है यार ईएमडब्ल्यू। मैग्नेटिज्म एक छोटा सा चैप्टर है, मैग्नेटिज्म, उसमें है डाई पैरा और फेरो, और एक है डाइपोल, बस 2 ही टॉपिक है, सवाल आ जाता है। थोड़ा सा इनको स्मार्टली प्ले करिए, तब काम चलेगा। अभी मैंने कुछ बच्चों को 8 टॉपिक दिए करने के लिए 2 दिन में, कि यार मुझे 8 टॉपिक करके ला, और आप विश्वास करोगे 8 के 8 2 दिन में तैयार। मैंने क्या क्या दिए, मैं आपको सिलेक्शन बताता हूं, जिससे आपको पता चले क्या सर ने किस तरह से टॉपिक छांटे। मैंने कहा देख कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, तू छोटे छोटे 8 चैप्टर एक साथ कर सकता है।
एक मैंने उसको ऑप्शन दिया था वेव ऑप्टिक्स या सेमी में कोई एक चुन ले, ठीक है। 3 3 6 7 और एक दिया था मैग्नेटिक ड्यूअल नेचर नहीं था, कैपेसिटर मैग्नेटिज्म या यूएनडी या ग्रेविटेशन होगा, मैं भूल गया। पर आप देखें 2 दिन का समय दिया और ये सारे चैप्टर कितने छोटे छोटे हैं। ईएमडब्ल्यू एग्री करते हैं आप, छोटा चैप्टर। मैग्नेटिज्म बहुत छोटा चैप्टर। एसी छोटा चैप्टर। एटम 90% तो फिजिकल केमिस्ट्री से ही मैच कर रहा है। बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, लाइमन, बार्मर, पास्चन, पूरा 8 टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेमीकंडक्टर में अब तो ट्रांजिस्टर हट गया है, एक हिस्सा है लॉजिक गेट, एक हिस्सा है थ्योरी वाला पोर्शन, पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, ये याद रखना। 8 टॉपिक आप 2 दिन। अब छुट्टियां, बैच खत्म हो रहे हैं, कुछ बैच सुबह वाले खत्म हो गए, आपका बैच लेट है तो थोड़ा समय लगेगा, कुछ बैच पूरे पूरे दिन 13 14 घंटे घर पे पढ़ाई करनी है। 2 दिन आप लेके बैठोगे, 6 चैप्टर एक साथ तैयार। आप क्या मानते हो कि इसमें 10 घंटे लगेंगे एक चैप्टर में? संभव ही नहीं है। आप पढ़ के देख लो ईएमडब्ल्यू, मेरे कहने पर 1.5 से 2 घंटे में तो आपको लगेगा। सर 4 बार कॉपी पढ़ ली सर, 4 बार सवाल कर लिए सर, तो रिवीजन तो बहुत फास्ट होगा भाई, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हिम्मत बनाए रखनी है, एंड तक बने रहना है। बने रहेगा तो निकालने की संभावना बढ़ेगी। मायूस होकर पीछे हटता जाएगा तो मामला नहीं बैठेगा, बस ये ध्यान रखना। लिखो, आगे पढ़ें। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, मान के चलो ये सवाल आता है। कैसे आती है प्रोफाइल? V गिवन होगा, E पूछेगा, या उल्टा E गिवन होगा तो V फाइंड। मोस्ट पॉपुलर कैसे करना है वो मैं सब सिखाऊंगा, पूरी मैथमेटिक्स है, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। फिजिक्स 1 मिनट की है। अब मैं तुझे पहले सवाल दिखाता हूं, तू ताकि पढ़ पढ़ के दिमाग में बैठा। सॉल्व तो मैं बाद में सिखाऊंगा, पहले मैं तुझे प्रोफाइल आइडेंटिफाई कर रहा हूं। 66 देख, 66 जेईई मेन 2026 का। सॉल्व नहीं करेगा, अभी केवल पढ़कर मैं तुझे पहचानना सिखा रहा हूं कि कौन सी प्रोफाइल है, पहचानना सीख। 66 पढ़, 2 मिनट लगा, सॉल्व नहीं करना है। पहचान, क्या गिवन है, बोल चिल्ला, क्या गिवन है? ई गिवन है। बता क्या पूछा है? पोटेंशियल। देख ये रहा, देख लिखा हुआ है, ई गिवन होगा, वी पूछा होगा। ठीक है सर, चलने दो सर। 63 आ, 63 केवल पढ़, केवल सवाल को पहचानना सीख। सॉल्व तो दूर की बात है, पहले पहचान। 63 बता क्या गिवन है? V गिवन है। क्या पूछा है? ये देख, V गिवन है, E पूछा है। 63। अगला देख, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बता किसका फंक्शन? V गिवन, V का फंक्शन गिवन। क्या पूछी? E पूछी। देखता जा, वैरायटी फिक्स है, E होगा तो V पूछेगा, V पूछेगा E गिवन होगा, ऐसा कुछ। 58 पर आ, देखता जा, पढ़, प्रश्न को पहचान। पढ़, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। इसका मतलब क्या गिवन है? V गिवन है। देन फाइंड द E, फाइंड E।
क्या तुझे वैरायटी का एक ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है? पहला स्टेप तो यही है कि सर हर चैप्टर तैयार होता जा रहा है। वहां तो सर 180 सवाल सब मिक्स आएंगे पूरे 45 फिजिक्स के। उसमें से कहाँ सेमीकंडक्टर है, कहाँ फ्लूइड है, कहाँ बायोसवर्ट लॉ लगाऊं और कहाँ इलेक्ट्रो लगाऊं, ये भी तो सिखाओ। प्रश्न पढ़ के मुझे आइडिया तो लगे कि सर अब मुझे एक थोड़ा आइडिया लगाए। आप मेरे साथ किस तरह के क्वेश्चन कराना चाहते हो? वी गिवन होगा, ई पूछेगा, ई गिवन होगा, वी पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खूब बार ऑल इंडिया लेवल पर रिपीटेड सवाल है। और करना कुछ नहीं है, केवल और केवल बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। चल सबसे पहले फॉर्मूला लिख, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं मैं, फॉर्मूला लिख रहा हूं, dv बराबर माइनस ई डॉट डी आर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूं। देखता जा, तसल्ली, कोई जल्दबाजी नहीं, केवल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस। सिलेबस कराना है, यस जिम्मेदारी है, पर अच्छे से कराना है, वो भी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। अगला इंटीग्रेशन है तो लिमिट आएगी। सभी लोग बोर्ड पे देखो, जब मैं ए पे खड़ा हूं, लेट द पोटेंशियल इज वीए। जब मैं बिंदु बी पर आ गया, लेट द पोटेंशियल बिकम्स वीबी। बताइए डीवी का इंटीग्रेशन वी। वीबी माइनस वीए, ए से बी, ई डॉट डी आर। इस फॉर्मूले को तू पढ़, बोलना सीख 3-4 बार। क्या कहना चाहता है सर? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। बोलना सीखिए, क्या कह रहे हो मैं तुझे बताता हूं। जैसे पढ़ना क्या होता है, बोलना। आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, एफ बराबर डी पी बाई डी टी, क्यू बराबर आई डी टी, एफ बराबर माइनस डी यू बाय डी एक्स। इसको बोलना क्या होता है सर? बोलना मैं तो सिखाता हूं। क्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं तो करंट मिलता है, इसे कहते हैं बोलना। करंट के फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो चार्ज मिलता है। और मजे की बात, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं। तो मैं अपने दिमाग को समझा रहा हूं, क्यू का गुप्ता जी डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलती है? तो उल्टा बोल, करंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? चार्ज। क्या सर मैं यहां बोल सकता हूं क्या? एनएलएम है, एनएलएम है, एफ बराबर डीपी बाई डी टी। बोल, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करेगा तो फोर्स मिलेगा, उल्टा फोर्स का इंटीग्रेशन करेगा तो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? पक्की बात है, वापस सुन। इस फॉर्मूले को बोलना सीख। क्या हो रहा है सर? थोड़ा कठिन होगा, कोशिश कोशिश कर, कोशिश कर। ई का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? v। इसका मतलब जब जब ई का फंक्शन दे रखा होगा तब तब मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ई के इंटीग्रेशन से क्या मिलता है? v। उल्टा बोल दे, v के डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है? e। तो दोनों रटेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक याद कर बस, एक। मुझे भी दोनों याद नहीं है, मुझे कोई एक याद है। मुझे ये याद है, ई का इंटीग्रेशन v देता है। पेपर में सोचूंगा v का डिफरेंशिएशन क्या देता है। और सीख,
इस dr को ब्रेक करना आना चाहिए। ये हम तुझे वर्क एनर्जी में भी सिखाते थे। F डॉट dr, किसी को बच्चे को याद हो तो dr को सर ने ब्रेक करना सिखाया था। 3 हिस्सों में तोड़ दो, dxi, dyj, dzk। dr को ब्रेक करना आना चाहिए। अब एक बढ़िया सवाल कराता हूं, थोड़ा कठिन है पर तू परेशान मत होइयो। क्वेश्चन नंबर 66 2026 का लेटेस्ट सवाल है। मैथमेटिक्स है बस, है ना, फिजिक्स में सिखा चुका। 66 कर लेंगे अपन, हिम्मत रखेंगे तो निपटा लेंगे। मैं तुझे फिर बोलता हूं और समझा भी रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, पेपर बिल्कुल आसान नहीं आएगा, ये बात मान के चल। पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा अच्छा, पर तुझे उसमें घबराना भी नहीं है। फर्स्ट रैंकर वाला भी 4 से 5 सवाल फिजिक्स में छोड़कर आया तो भी पहली रैंक फोड़ दी। इसका मतलब पूरा पेपर अटेम्प्ट करना कहीं लिखा हुआ नहीं है। आईआईटी एडवांस पिछले 25 से 30 साल का रिकॉर्ड देख लें, 40% पर ही आईआईटी मिल जाती है। आप सही सुन रहे हैं, कितने परसेंट पर? 40% पर ही आईआईटी मिल जाती है। उन्होंने पेपर का लेवल ऐसा बना रखा है, तो बच्चे को भी पता है यार 100% कुछ ऐसा नहीं है कि 100% करूंगा तभी आईआईटी मिलेगी। ट्रैक रिकॉर्ड है 40, 38%, 42%, 35% पर भी आईआईटी मिल जाता है। गूगल आप सर्च कर लीजिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा और मिल जाएगा। इसका मतलब मैं क्या बैठाना चाहता हूं तेरे दिमाग में, तो ऐसा मत सोच कि पूरा पेपर ही करूंगा तब जाके कुछ होगा। पेपर टू पेपर चीजें वेरी करती हैं, पिच से पिच खेलने की रणनीति बदलती है। हर पिच पर 300 रन बने ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, पिच से पिच चीजें बदलती हैं। तो डीआर को ब्रेक करना मत भूलिएगा। डीआर कैसे ब्रेक होगा मेरे बेटे? dx i कैप प्लस dy j कैप। अच्छा, k कैप की जरूरत पड़ेगी क्या? क्यों बेटा k कैप की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में k कैप नहीं है। अच्छा, इसने a और b की वैल्यू दे दी तो अपन a और b की वैल्यू रख ही दो ना यार, खामखा कठिन क्यों बनाना। a कितना? 10 xi, b कितना? 5yj। ए और बी रख दिया, यूं ही माहौल बना रहा है वो। पहले ए और बी लिख रहा है, फिर ए और बी की वैल्यू भी दे रहा है। बता, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर वी बी माइनस वी ए 10xi 5yj डॉट डी आर को खोल दे। डी आर को कैसे खोलेगा राजा? dxi dyj। अच्छा, के खोलूं क्या? के खोलूं क्या? के है ही नहीं। अब लिमिट कैसे डालूंगा देख, वो भी दी हुई है। उसने बोला है जब तू 10,20 पे खड़ा है, 10,20 पे खड़ा है, तब तेरा पोटेंशियल 500 है। बोले तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल 500, और जब तू ओरिजिन पे पहुंच जाएगा तब वहां का पोटेंशियल बता। बोले तो 10,20 तेरा पॉइंट ए है, वहां का पोटेंशियल 500 है, और बाद में तू 0,0 पे पहुंच गया तो पोटेंशियल बता। फिजिक्स यहां पे खत्म हो चुकी है, फॉर्मूला फिजिक्स सिखा दी, अब केवल और केवल मैथ्स है। थोड़ा सा सवाल लंबा है, नीट में यही प्रश्न आता है तो पता है वो क्या करता है, मैं कराऊंगा कल तुझे, केवल एक्स का ही फंक्शन देगा बस। सोच, केवल एक्स के फंक्शन से क्या होगा बता? अभी 2 टर्म आ रही, वहां टर्म, थोड़ा सवाल छोटा हो जाएगा। चल कर लेते हैं, वैसे करना तो है ही। हाँ जी, आई किससे होगा बता? आई डॉट आई तो क्या बचेगा? 10x dx, सही है। और y डॉट y तो क्या बचेगा? 5y dy। इंटीग्रेशन, अब देख यहां x चल रहा है
तो अब केवल x की लिमिट चला है, x कहां से कहां 10 से 0, y चल रहा है, y कहां से कहां 20 से 0, बाहर माइनस तो है ही। सतर्क रहे, देख मैं अच्छे से कर रहा हूं, धीरे धीरे एक एक स्टेप। डॉट प्रोडक्ट i को i से, j को j से। बढ़ो आगे, मैथ्स है तो VB माइनस 500 माइनस 10 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 और y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2। दो से कटेगा 5x स्क्वायर, दो बाहर ले लो, मैथ्स ज्यादा है पर कोई दिक्कत नहीं है, नीट में नहीं आया, नीट में छोटा आता है केवल x का फंक्शन। पर अपन तो तैयार रहे अपने, कि अपन तो फिजिक्स सीख रहे हैं यार, कौन सा ये कह रहे हैं कि यही सवाल करना है यही आएगा, फिजिक्स सीख रहे हैं, कुछ भी आए। मैं तो दिमाग में ये इंजेक्शन लगा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करूंगा पोटेंशियल मिलेगा, मैं तो ये सीख रहा हूं। तेरी मर्जी पड़े जो फंक्शन दे यार, मुझे क्या दिक्कत है, बाकी तो मैथ्स निपटाएगी। बता 5 0 माइनस 100 5/2 0 माइनस 400 कितना आया, किसी ने किया क्या? ये 1500 आ रहा है प्लस का, देख लो किसी ने किया हो तो आ रहा हो तो 1500 पक्का है, सही है, चक है मैथ्स। एक बार इसका भी आंसर मैच कर लिए, क्या कह रहा है, यही है रोज। 65 हुआ क्या, देख तो अपने बैच में 65 दोनों में, दोनों बैच में 65 66 66 अभी हो गया 67 और 68 बूंद वाला, छोटी बूंद बड़ी बूंद 65 66 67 68 चक है क्या मामला। अगले लेक्चर में चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे और अगले लेक्चर में खत्म होगा तो वेव ऑप्टिक्स शुरू नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अगले वीक में क्या रखेंगे अपन, वेव ऑप्टिक्स। क्या मामला ठीक है क्या भाई? चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक वेव ऑप्टिक्स रहेगा।